कंपनी है उसको जो है वो कंपनसेशन वापस नहीं करनी पड़ती है। तो ये फर्क है इंश्योरेंस में और एश्योरेंस में। एश्योरेंस जो है वो लाइफ पॉलिसी के साथ, LIC मतलब उसके साथ चलती है, और एश्योरेंस जो है हमारी वो अन्य इंश्योरेंस जो वो इंडेमनिटी के साथ, जिन प्रॉपर्टी को जिस मतलब काउंट कैलकुलेट किया जा सके, तो वो वाली इंश्योरेंस जो होती है हमारी इंश्योरेंस कहलाती है, और लाइफ से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं वो एश्योरेंस कहलाती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। कोई भी चीजें होती है, दो मतलब टर्म्स होती हैं, उनमें जो भी डिफरेंस होगा उसमें बेसिस होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस है वो हमारा है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? फायर से और मैराइन इंश्योरेंस से। और एश्योरेंस में क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। सेकेंड हमारा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, सेकेंड बेस हमारा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो इंश्योरेंस में क्या होता है? द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑन ऑफ एन इवेंट। जब भी कोई अगर लॉस होता है प्रॉपर्टी का या फायर का या मेरा इसका समुद्री उसमें, तभी जो है कंपनसेशन वो वापस मिलेगी। अदरवाइज इंश्योरेंस में क्या होता है? द कंपनसेशन इज पेड व्हेन द इवेंट हैपन्स और नॉट। व्यक्ति खत्म होता है या नहीं खत्म होता है, उसको जो कंपनसेशन है इंश्योरेंस कंपनी को वापस देनी ही पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क में क्या है? इसमें नेचर क्या है इसकी रिस्क की? इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज ऑफ अनसर्टेन नेचर, इट मे और मे नॉट बी हैपन, ठीक है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसमें क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज ऑफ सर्टेन नेचर, इट इज बाउंड टू हैपन। नेक्स्ट है कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। कंपनसेशन की कंडीशन क्या है? द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। इंश्योर्ड जो है वो सफर होता है कंपनसेशन को वापस करने के लिए। और यहाँ पे क्या था? इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफर अ लॉस और नॉट। इसमें क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा अगर वो इंश्योरर जो है वो चाहे वो सफर हो चाहे वो ना हो। नेक्स्ट हमारा व्हाई इज इंश्योरेंस नीडेड, ठीक है। इंश्योरेंस जो हमारी वो क्यों जरूरी क्यों है? बोल रहे कि व्हाई इज नीडेड इंश्योरेंस, ठीक है। और एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि इसी टर्म में नीड मतलब जरूरत क्या है इस चीज की, उस जरूरत को ही दो टर्म्स और क्लेरिफाई करती है, जस्टिफाई करती हैं, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको ये आ जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंश्योरेंस, तो आप लोग जो है वो सेम आंसर जो है वो उसका दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंश्योरेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो मतलब बहुत बड़ा रोल जो है इंश्योरेंस ये प्ले करती है। मीडियम लॉसेस कैन बी मिनिमाइज थ्रू इट। जो कम लॉस होते हैं वो इसके द्वारा उनको कवर अप किया जा सकता है। इंश्योरेंस बिजनेस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग दीज डेज। जो इंश्योरेंस बिजनेस है, यह व्यापार है, एक व्यापार ही है ये भी एक, तो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। द फॉलोइंग पॉइंट जस्टिफाई द नीड ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो मतलब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को ये जस्टिफाई करेंगे। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन जो है वो एक प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? इंश्योरेंस के द्वारा। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। द प्रोटेक्शन कैन बी आइदर प्रोटेक्शन फॉर लाइफ और प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन जो है वो दो तरह की होती है, या तो लाइफ की होती है या प्रॉपर्टी की होती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेट्स इफ देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, while indemnity insurance compensates if there is loss of property, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेट कब होता है? कंपनसेट जब अगर किसी लाइफ का लॉस हो, या प्रॉपर्टी वाला कब होता है? जब कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए आपकी, तो वो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस है वो इस चीज से आपको एक तरह की प्रोटेक्शन दिलवाती है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। ऑब्वियसली जब हम लोग मंथली, एनुअली या किसी भी चीज का दे रहे हैं, हम लोग किस्तें दे रहे हैं या उस इंस्टॉलमेंट्स
पे कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर भी उसमें आ जाता है। तो अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट आल्सो हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली क्या बोल रही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं दिलवाता, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी काम करता है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना व्यक्ति की डेथ हो ही जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर व्यक्ति उस पॉलिसी टाइम को अगर कवर अप कर जाए तो उसके बाद उसको जो पैसा मिलता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ही उसको माना जाता है। A policyholder pays premium to the insurance company at a regular time interval, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करता है एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी की जब एक्सपायरी होती है, खत्म हो जाती है, द पॉलिसी होल्डर गेट्स दिस प्रीमियम बैक अलॉन्ग विद बोनस अर्न ऑन हिज पॉलिसी, ठीक है। तो जो पॉलिसी होल्डर है जो वो प्रीमियम बैक मतलब उसको वो जो है प्रीमियम मिलता वापस मिलता है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। थ्रू इंश्योरेंस द रिस्क ऑफ वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी पीपल। जो इंश्योरेंस के द्वारा क्या होता है, एक रिस्क जो होता है, रिस्क ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति का जो रिस्क होता है बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द पॉलिसी होल्डर पेज अ प्रीमियम। इसमें भी कहता है पॉलिसी होल्डर जो वो प्रीमियम पे करता है। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसीज एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ वन लार्ज फंड, ठीक है। तो पॉलिसी जो होते हैं वो लार्ज फंड जो उसमें इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट मतलब जुड़ता जाता है वो, ठीक है। व्हेन एवर एनी पॉलिसी होल्डर इनकर्स अ लॉस, अगर किसी पॉलिसी होल्डर को वो लॉस इनकर हो जाता है मतलब ही इज कंपनसेटेड फ्रॉम दिस फंड, उसको इस फंड के द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है। इन दिस मैनर, इस मैनर के अकॉर्डिंगली द रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पर्सन। जो रिस्क है वो बहुत सारे व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लोन फैसिलिटी, नेक्स्ट हमारा लोन फैसिलिटी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ये तीनों चीजें जो है कैन इजिली एक्सटेंड द लोन फैसिलिटी, जो लोन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं टू द पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ली होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग दीज लोन्स इनटू बैड डेट्स इज वेरी लो long as the money can be realized from the insurance policy of the borrower. Next है encouragement to saving। जैसे इन्वेस्टमेंट होती है तो इंकरेजमेंट टू सेविंग मतलब सेविंग की भी उसमें से एक लोगों के अंदर एक फीलिंग आएगी। अंडर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एवरी पॉलिसी होल्डर हैज टू पे अ प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ले ली है उसको तो फिर जो है उसको इन्वेस्टमेंट वो इंस्टॉलमेंट वो देनी ही पड़ेगी। इफ द प्रीमियम इज नॉट पेड, अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया, चांसेस ऑफ पेनल्टी और कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी इंक्रीजेस, तो पेनल्टी या फिर पॉलिसी ही कैंसिल हो जाती है, उसके चांसेस बन जाते हैं। हेंस एवरी पॉलिसी होल्डर ट्राइज टू सेव मनी। तो इसके लिए क्या होता है, एवरी पॉलिसी होल्डर जो है वो कोई भी जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है तो उसके माइंड में एक बात बन जाती है कि हमने इतनी सेविंग करनी है तो करनी ही है, तो वो चीज जो है वो उसमें इंकरेजमेंट टू सेविंग वाली उसमें पॉइंट में आ जाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये चीज जो है इकोनॉमिक किसी भी व्यक्ति के किसी देश के आर्थिक विकास में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। इंश्योरेंस इज हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी जो है बहुत सारा अमाउंट जो प्रीमियम के रूप में इकट्ठा कर लेती हैं। दिस अमाउंट इज देन गिवन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द कंट्री ऑफ द कंट्री। तो ये जो अमाउंट इकट्ठा होता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कंट्री की किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लोन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोज। इस लोन के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ग्रो करता है, विकास करता है अपना, एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टेक प्लेस। और इस तरह से किसी भी कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस या इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या इसकी जरूरत क्यों है। मैंने पहले भी बोला कि सारी ही चीजें जो है इन पॉइंट्स को कवर करेंगी, जस्टिफाई करेंगे। तो नंबर नेक्स्ट जो है मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल
बहुत सारे लोगों को ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क एज मार्केटिंग एजेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो बहुत सारे लोग, हजारों में जो लोग हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज में एजेंट्स के रूप में काम करते हैं एंड अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रिबेट इज इनकम टैक्स, इससे क्या होता है, इंश्योरेंस से क्या होता है, इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलती, डिस्काउंट या उसको छूट बोल सकते हैं, रिबेट मिलता है। The policy holder can avail deduction of premium while calculating his income chargeable to tax under the provision of the Income Tax Act। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को मतलब उसके इनकम टैक्स में जो है वो उसको रिबेट मिल जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। लाइफ के इंश्योरेंस के अलावा मैराइन, थेफ्ट, फायर, इसके अलावा और तरह की भी इंश्योरेंसेस हो सकती हैं। तो बोर्ड है कि इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, अन्य जो रिस्क होते हैं उसके लिए कैसे इंश्योरेंस करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम लाइफ, इसके लाइफ के अलावा फायर एंड मैराइन रिस्क के अलावा देयर आर सम अदर रिस्क, और भी रिस्क होते हैं फॉर विच इंश्योरेंस कैन बी टेकन। ठीक है, कवर कैन बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड रिस्क, आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी रिस्क होते हैं, फिडिलिटी या ईमानदारी रिलेटेड रिस्क जो होते हैं, इंश्योरेंस कवर टेकन फॉर दीज टू रिस्क इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिडिलिटी इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन हेल्थी, सारे व्यक्ति जो है वो हेल्थी रहना चाहते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी टू कीप हिम हेल्थी। इंश्योरेंस कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस होगी तो वो मतलब लाइफ की तो वो इंश्योरेंस कर देती है, लेकिन वो हेल्थ उस व्यक्ति की ठीक रहे उसको वो इंश्योर नहीं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। हाउएवर, तो क्या इसके इफ समबॉडी फॉल्स इल, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है एंड हैज टू स्पेंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज इलनेस, और उसको अपने इलनेस मतलब बीमारी को ट्रीट करवाने के लिए, ठीक करने के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। द इंश्योरेंस कंपनी कैन हेल्प हिम इन मीटिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को भी उसको कवर अप करने के लिए उसको हेल्प कर सकती है। इन ऑर्डर टू गेट दिस फैसिलिटी, अगर ये फैसिलिटी किसी व्यक्ति ने लेनी हो तो वी हैव टू गेट अवर सेल्फ इंश्योर्ड, हम लोगों को अपनी जो है इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी हैड फ्रॉम एनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से वो जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाई जा सकती है। अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, द इंश्योरेंस कंपनी एश्योर्स द इंश्योर्ड पर्संस, ठीक है, टू लीव ऑफ द प्रीमियम, it will pay him a particular amount of money to meet the expenses of medical treatment। उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको जो एक्सपेंसेस आते हैं, तो अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ली है तो वो कंपनी जो है उसका जो खर्चा है उसको प्रोवाइड करवाएगी। लास्ट में हमारी फिडिलिटी इंश्योरेंस, या इसको हम लॉयल्टी भी बोल सकते हैं या ईमानदारी भी बोल सकते हैं। फिडिलिटी इंश्योरेंस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड द सम एम्प्लॉयर, एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और किसी न किसी एम्प्लॉयर के बीच में होती है। मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी और उस किसी एम्प्लॉयर के बीच में उनकी ईमानदारी की एक तरह से इंश्योरेंस करवाई जाती है। अंडर दिस इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट्स द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। किस चीज के लिए होती है ये इंश्योरेंस? फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, इस तरह से कोई भी चीजें अगर बिजनेस में फेस हो, ठीक है, एम्प्लॉयज के द्वारा अगर ऐसी ऐसी कोई चीजें की जाएं तो उनकी भी इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। इट कैन देयरफॉर सेड दैट द इंश्योर दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फेथ ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द सब्सिक्वेंट लॉस कॉज्ड बाय सच ब्रीच ऑफ फेथ। मतलब कि अगर एम्प्लॉय है आपके पास कोई, अगर उनके ऊपर ब्रीच ऑफ फेथ, विश्वास टूटने के एवज में जो भी इंश्योरेंस कराई जाती है उसको बोलते हैं फिडिलिटी इंश्योरेंस। सॉरी, इसके फीचर्स में क्या आएगा? द चीफ फीचर्स ऑफ द फिडिलिटी इंश्योरेंस आर द फॉलोइंग। सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है?
The subject matter is intangible in order other insurance contracts. In other words, it can be seen or touched, ठीक है, that is building, goods, ships, etc. But the subject matter of the fidelity insurance is intangible. अगर किसी व्यक्ति की ईमानदारी को हम टच तो नहीं कर सकते, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बेईमानी आ गई होगी तो उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल होगी, टेंजिबल नहीं होगी। टेंजिबल होता है वो जिसको हम टच कर सकें, ठीक है। दिस इंश्योरेंस इज गुड इन रिस्पेक्ट टू द ऑफ द फिडेलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द फिडेलिटी कैन नॉट बी सीन और टच्ड। और सेकंड है इसकी फीचर सर्विस कंडीशंस। द सर्विस कंडीशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉइज और एन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज for whom the insurance policy is taken cannot be changed without consulting insurance company. Insurance company के से कंसर्न के बिना इस जो इसके सर्विसेज को है उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा ही चैप्टर जो था हमारा एक इंश्योरेंस के उसमें था, तरह तरह के इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सब इसके बारे में इसमें बताया गया है। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू।